हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है टॉरिसेलिस थ्योरम। तो टॉरिसेलिस की इस थ्योरम को हम जानने से पहले ये समझेंगे कि ये असल में बताती किस बारे में है। टॉरिसेलिस की जो थ्योरम है वो हमें वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के बारे में बताती है। एफ्लक्स का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक वाटर टैंक है और उस वाटर टैंक में कहीं पर एक नैरो होल आपने कर दिया। उस नैरो होल से जिस वेलोसिटी के साथ जो फ्लूइड है वो या लिक्विड है जो बाहर आ रहा होगा, उस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहा जाता है। सो ये टॉरिसेलिस की थ्योरम इसी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स की वैल्यू के बारे में हमें बताती है, ये कितनी रहने वाली है। सो एफ्लक्स मीन्स द वेलोसिटी विद विच लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ अ नैरो होल। इस नैरो होल का एक और नाम है ऑरिफिस। सो ऑरिफिस भी लिखा होगा, नैरो होल भी लिखा होगा, एक ही बात है। सो टॉरिसेलिस की थ्योरम ये कहती है कि वो जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, लेट सपोज मैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स को v से डिनोट करता हूँ। सो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो वेलोसिटी की वैल्यू उतनी होगी जितनी एक बॉडी फ्रीली फॉल करने पे गेन करती है, जब वो उतने डिस्टेंस से फॉल करेगी जितना डिस्टेंस ऑरिफिस का फ्री सरफेस ऑफ द कंटेनर से होगा। तो ये जो मैंने बात कही है इसको मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि ये क्या कहा जा रहा है ऑरिफिस और उस हाइट के बारे में जो बात की जा रही है। सो लेट सपोज वी हैव सम कंटेनर और इसमें हमने कुछ फ्लूइड को पुट करके रखा है। सो स्टूडेंट्स, लेट सपोज कि ये ऑरिफिस है, ये नैरो होल है। इस नैरो होल से एक फ्लूइड जो है बाहर की तरफ, एक लिक्विड जो है बाहर निकलेगा किसी वेलोसिटी के साथ, जिसे कि हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं। सो टॉरिसेलिस की थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये जो वेलोसिटी होगा वो उसका जो वैल्यू है वो हम निकालने जा रहे हैं। सो लेट सपोज कि ये जो ऑरिफिस है ये फ्री सरफेस से, यहाँ फ्री सरफेस की कुछ बात की करके रखी गई है कि ये जो ऑरिफिस है ये फ्री सरफेस से लेट सपोज h डेप्थ के ऊपर है, और नीचे का जो बाकी बचा हुआ ऑरिफिस से नीचे का जो डेप्थ है लेट सपोज ये h डैश है। हमें एक्सप्रेशन निकालना है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के लिए। सो टॉरिसेली के अकॉर्डिंग ये जो वेलोसिटी होगी इट शुड बी इक्वल टू, अगर हम एक बॉडी को फ्रीली फॉल करवाएं h हाइट से, तो वो एक वेलोसिटी जो गेन करेगा दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। क्योंकि यहाँ कहा गया है दैट वर्टिकल डिस्टेंस जिससे बॉडी को फॉल करवाना है दैट इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ नैरो होल फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे इस नैरो होल का, इस ऑरिफिस का डेप्थ क्या है फ्री सरफेस से, जो कि h है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, h हाइट से ही बॉडी को गिरा देंगे। तो गिराने पे, फ्री फॉल पे, ये जो वेलोसिटी गेन करेगा वही एफ्लक्स का वैल्यू रहेगा। सो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो यहाँ से वी आर जस्ट ड्रॉपिंग इट, सो वी टेक इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो v का वैल्यू है वो 2gh आ जाता है। सो ये वेलोसिटी एक बॉडी गेन करेगी जब उसे h हाइट से गिरवाया जाएगा, फ्री फॉल उसका करवाया जाएगा। तो टॉरिसेलिस की थ्योरम यही कहती है कि यहाँ से निकलने पे जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी इसी वेलोसिटी के बराबर होगी। कंडीशन इज दैट हाइट जिससे आप बॉडी को गिरा रहे हैं वो हाइट ऑरिफिस के डेप्थ के बराबर होनी चाहिए। डेप्थ कहाँ से मेजर करना है, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो दैट इज बेसिकली द टॉरिसेलिस थ्योरम। सो टॉरिसेलिस थ्योरम इस वेलोसिटी को निकालने में हमें मदद करेगी, इस वेलोसिटी के बारे में जानकारी देगी। तो ये स्टेटमेंट की मदद से हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया है, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन को बर्नौलीज थ्योरम की मदद से भी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम दो पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर कंसीडर करेंगे और उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम बर्नौलीज की थ्योरम को लिखेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट मैं जो यहाँ कंसीडर करने जा रहा हूँ वो मैं ऑरिफिस के बिल्कुल लेवल पे एक पॉइंट ए को कंसीडर कर रहा हूँ, और सिमिलरली मैं एक पॉइंट बी बिल्कुल ऑरिफिस के लेवल पे ही कंसीडर कर रहा हूँ, इसका नाम है पॉइंट बी। मैं इन दोनों पॉइंट्स पे बर्नौलिस की थ्योरम को लिखूंगा। जैसा कि हम जानते हैं बर्नौलिस थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है बर्नौलिस थ्योरम का पर यूनिट मास वाला, सो दैट इज बेसिकली प्रेशर अपॉन डेंसिटी। लेट सपोज कि जो फ्लूइड हमने, लिक्विड हमने लिया उसका डेंसिटी रो है,
तो बर्नौलीज थ्योरम अकॉर्डिंग टू दैट पर यूनिट मास का जो फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, वो कुछ इस तरह से है दैट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, सो इट इज हाफ वी स्क्वायर एंड दैट इज बेसिकली कांस्टेंट। तो हम इस एक्सप्रेशन का यूटिलाइजेशन करेंगे और पॉइंट ए और पॉइंट बी पे बर्नौलीज थ्योरम को लिख देंगे और वहाँ से अपने वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कैप एक्सप्रेशन को निकालेंगे और वो एक्सप्रेशन हम देखेंगे कि वो √2gh के बराबर आना चाहिए, जैसे कि टॉरिसेल्लिस की स्टेटमेंट कहती है। सो स्टूडेंट्स, हमने 2 पॉइंट्स इस कंटेनर के अंदर लिए हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट ए पे बर्नौलीज का थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। सो फॉर पॉइंट ए, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर पॉइंट ए पे बर्नौलीज का इक्वेशन। आई एम गोइंग टू राइट अबाउट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। सो इट इज, मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ प्रेशर का क्या वैल्यू है। सो यहाँ पर जो प्रेशर का वैल्यू है, इट इज टोटली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस डेप्थ पे जो प्रेशर होगा इट इज इक्वल टू h ρg, बिकॉज पॉइंट ए फ्री सरफेस से h डेप्थ पे है। तो पॉइंट ए पे मैं पहले प्रेशर लिख रहा हूँ, इट इज बेसिकली P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h ρg एंड इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय रो देयर। सो ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा अपने प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का। सिमिलरली मैं पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का एक्सप्रेशन लिखूंगा। सो ये जो पॉइंट ए है ये बेसिकली बॉटम से h डैश हाइट के ऊपर है। तो इस जगह का जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा पर यूनिट मास का, इट इज रिटन एज जी एच डैश। पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास लिखा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज नोन एज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, एंड देन मैंने लिखा यहाँ पर ग्रेविटेशनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। Then actually here the fluid is at rest, it is not in the motion, so I have no necessity to write the kinetic energy per unit mass term there. तो मैं पॉइंट ए पे बर्नौलीज का थ्योरम लिख रहा हूँ P0 प्लस एच रो जी अपॉन रो प्लस जी एच डैश एंड इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। सो यहाँ पर अब हम बाहर आ जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम इस क्रॉस सेक्शन पे भी बर्नौलीज के इसी इक्वेशन को लगाएंगे। बर्नौलीज का इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। सो लाइक ये हमने पहला इक्वेशन लिख लिया है, अब हम दूसरे पॉइंट पे भी बर्नौलीज का इक्वेशन लिखेंगे और दोनों इक्वेशंस लाइक एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करेंगी और हम उनको आपस में इक्वेट कर देंगे। ये पॉइंट हमने जस्ट ऑरिफिस के बिल्कुल बाहर कंसीडर करके रखा है। सो इस पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा इट इज बेसिकली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का टर्म बन जाएगा P0 अपॉन रो। एंड देन वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर दैट ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देयर। और पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इट इज अगेन दैट ऑन द हाइट फ्लूइड या लिक्विड जो है वो h डैश हाइट पे है, सो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा जी एच डैश। हमने बिल्कुल इसके बाहर कंसीडर किया है, सो नो नेसेसिटी टू राइट एच रो जी देयर, जस्ट राइट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जी एच डैश। अब ये जो फ्लूइड है ये यहाँ से बाहर भी निकल रहा है किसी वेलोसिटी के साथ। सो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसे हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं। तो लेट्स सपोज कि इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी v रखता है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा इट इज रिटन एज हाफ mv स्क्वायर, बट वी आर जनरली राइटिंग हियर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा हाफ v स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का एक्सप्रेशन आ जाता है पॉइंट पी पे। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, मींस बर्नौलीज थ्योरम का एक्सप्रेशन हमने लिख दिया पॉइंट बी के ऊपर। सो दिस बर्नौलीज थ्योरम इज बेसिकली फॉर दैट generally for the streamlines, so we are assuming that these are the streamline, this is a streamline type of a flow there, and इस पॉइंट पे जो हमने बर्नौलीज लगाया है और इस पॉइंट पे जो बर्नौलीज हमने लगा के रखा है दोनों एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहे हैं और पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इक्वेशन सेम है, तो दोनों को हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं और वी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इनको हम इक्वेट करने जा रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे P0 अपॉन रो प्लस एच रो जी अपॉन रो। मैंने रो को दोनों टर्म्स के साथ लिख दिया है।
जी एच डैश इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन रो प्लस जी एच डैश प्लस हाफ वी स्क्वेयर। सो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये भी जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम जस्ट लेफ्ट विद एच इंटू जी एंड दैट इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वेयर। तो यहाँ से 2 ऊपर जाता है, सो आई एम गेटिंग वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh या 2hg लिख सकते हैं। सो v इज इक्वल टू रूट 2gh। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का जो है एक्सप्रेशन मिल जाता है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, कि ये जो फ्लूइड इस नैरो होल से निकल रहा है वो इस वेलोसिटी से निकल रहा है, जिसे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहा जाता है। सो टॉरिसेल्लिस की थ्योरम के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि जिस वेलोसिटी से फ्लूइड यहाँ से निकलेगा वो वेलोसिटी उतना होगा जितना एक फ्री फॉल में एक बॉडी गेन करता है उतनी हाइट से गिरने पे जितनी डेप्थ इस ऑर्फिस की फ्री सरफेस से होगी। मतलब ऑर्फिस की ये डेप्थ है सरफेस से, और अगर फ्री फॉल की बात की जाए तो फ्री फॉल के लिए ये जो डेप्थ h है ये एक हाइट या एक वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस बन जाएगा जिससे बॉडी को गिरना है। सो ये जो है हमारे पास एक टॉरिसेल्लिस का जो एक्सप्रेशन है, टॉरिसेल्लिस की थ्योरम का एक रिजल्ट है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का, इस तरह से हमारे पास आ जाता है। सो इट इज v इज इक्वल टू रूट 2gh। सो h जो है वो वहां से डेप्थ है ऑर्फिस की फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स को निकालने के साथ साथ हम यहाँ से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो फ्लूइड या लिक्विड यहाँ से निकल रहा है वो आगे कितना जाएगा, उसका जो रेंज है, उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आगे को, वो कितना हो सकता है। तो उसके लिए भी हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन्हीं इक्वेशंस में थोड़ा चेंजेस करके हम ऐसे ही अगला एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो जनरली हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो बेसिकली जब से जैसे यहाँ से इजेक्ट होगा इट हैज़ दैट टाइप ऑफ वेलोसिटी, सो अदर देन इट फॉल देयर टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस या जो भी नीचे का सरफेस रहने वाला है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ये जो इक्वेशन लगानी है अभी यहाँ पर, ये हम लगाएंगे स्टूडेंट्स वर्टिकल डायरेक्शन में। हम इसे लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, मीन्स ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, आई जस्ट ड्रॉ देयर, मैं यहाँ भी इसे ड्रॉ करता हूँ जस्ट। हम इसको यह इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं, दिस इज अवर दैट ऑर्फिस, और ये हमने अपना लिक्विड इसमें इमेजिन कर लिया, और यहाँ से लिक्विड निकलता है और नीचे चला जाता है। ये जो हाइट थी ये हमने h माना था, यानी कि डेप्थ फ्री सरफेस से h माना था, और इससे नीचे वाला पोर्शन हमने h डैश कंसीडर किया था। तब जब ये नीचे आ रहा है तो बेसिकली ये वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल करके आ रहा है वो है h डैश। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं, तो मैं s की जगह लिखूंगा h डैश इक्वल टू, like initially the velocity is along the horizontal, so u is taken as 0 there, तो मैं यहाँ लिखूंगा 0 plus, so 0 plus because u is 0 there, so it is just written as 0t because I am taking the motion in vertical direction, that velocity of flux is in that horizontal direction there जब यहाँ से ये बाहर निकलेगा। So it is taken as 0 plus half and it is written as gt square. लेट सपोज कि ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है h डैश नीचे को वर्टिकली डिस्टेंस, ये देखिए हॉरिजॉन्टली भी आगे जा रहा है जस्ट लाइक दैट प्रोजेक्टाइल, एंड वर्टिकली भी नीचे फॉल कर रहा है, तो वर्टिकल इसने h डैश कवर किया है। सो लेट सपोज कि इसने ये डिस्टेंस जो है वो t टाइम में कवर किया होगा, तो मैंने इसलिए t की जगह t लिखा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम t के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेंगे कि ये वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितने टाइम में ट्रेवल किया। सो इट इज बेसिकली 2h डैश अपॉन g अंडर रूट। सो ये टाइम लगाया है इसने नीचे तक पहुंचने के लिए। सो जब ये नीचे पहुंचा है ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली भी इसने ये पूरा डिस्टेंस ये नीचे पहुंच गया है टी टाइम के अंदर। अब हमें टाइम का पता चल चुका है कि जब इसने नीचे स्ट्राइक किया है, तो हम अब यहाँ से रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम सिंपल रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे लाइक वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वी नो द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देयर, एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जिससे ये निकला है, हमें पता है ग्राउंड पे इसने टच किया है इतने टाइम के बाद।
सो वी कैन फाइंड आउट द रेंज देयर। तो यहाँ से हम रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। So we have the expression for velocity of efflux. It is basically 2gh और टाइम का फॉर्मूला है 2h डैश अपॉन g। सो ये पूरे के अंदर है तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2 बाहर चला जाएगा एंड इट इज रिटन एज लाइक 2h h डैश। सो ये हमारे पास रेंज के लिए एक रिलेशन आ जाता है 2√h इंटू एच डैश। तो h जो था वो फ्री सरफेस से ऑरिफिस तक का डेप्थ था और नीचे जो डेप्थ है कंटेनर के बॉटम तक दैट इज h डैश। सो 2√h h डैश इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेंज जहां तक ये आगे हॉरिजॉन्टली जाएगा। So that is about the Torricelli's theorem and velocity of efflux. So I just hope आपको velocity of efflux और range का expression समझ आया होगा। With that, thank you very much.